नमस्कार, भव्याश्री न्यूज से मैं नूपुर। कुछ इंसान की सोच इतनी घटिया होती जा रही है कि दिल कांप सा जाता है और लगता है कि क्या इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए? क्या इंसान इतना हद से ज्यादा नीचे गिर सकता है? क्या ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए? बहुत सारी बातें हैं कहने को और सुनने को, लेकिन ऐसे ऐसे घर में ऐसे ऐसे दरिंदे देखे गए हैं जो बाद में सामने जब बातें आती है, जब घटना घटित हो जाता है तो लगता है अरे ये लड़का या ये लड़की क्या ऐसी प्रवृत्ति की थी? क्या इस परिवार का एक बच्चा इतना नालायक निकल गया, इतना घटियापन में उतर गया जो आलम सामने देखने को मिलता है। जी हाँ, 30 अक्टूबर की बात भी ऐसी ही है जो आपको बिल्कुल चौंका कर रख देगा और ये घटना इतना सनसनी फैलाए हुए है जो आप तक भी पहुंच गया होगा। जी हाँ, ये घटना है 30 अक्टूबर की, जो कानपुर के कारोबारी के एक बेटे कुशाग्र की है, जो 10वीं का छात्र था और उसकी हत्या हुई। इस कदर हत्या हुई कि रूह कांप सा गया और उसको मारने वाला, उसका मर्डर करवाने वाला और कोई नहीं, उसको पढ़ाने वाली एक टीचर ने साजिश रची और साजिश के तहत उसकी हत्या हुई। अब सोचा जा सकता है कि जो टीचर एक बच्चे को पढ़ा रही हो तो ये संबंध जो होता है एक स्टूडेंट और टीचर का, ये होता है एक पिता और पुत्र का, ये होता है एक माँ और बेटे का रिश्ता, यानी कि गुरु और शिष्य के रिश्ते से हम और आप वाकिफ हैं। लेकिन वहां पे लोग क्यों गिर जाते हैं, झुक जाते हैं या इस रिश्ते को ताक पर रख करके अपनी मनमानी करते हैं? मानते हैं इन दिनों शौक चरम पे पहुंचता जा रहा है और शौक चांद पर भी जमीन खरीदने की बातें लोग करते हैं कि अब तो चांद पे भी हमें जमीन खरीदना है। शौक इतनी, क्या समझ सकते हैं कि आज की तारीख में जो लोग भी चांद पे जमीन खरीदेंगे क्या घर बसा पाएंगे? जमीन की सुध नहीं, जमीन का शौक जो है वो पूरा नहीं हो रहा है और चांद पर चले हैं जमीन खरीदने के लिए और उसके लिए मगजमारी और चिंता और हत्या है। जी हाँ, ये हत्या हुआ है अयासी भरी जिंदगी जीने के लिए। रचयिता और प्रभात शुक्ला ये दोनों प्रेमी हैं और दोनों विवाह करने वाले थे, लेकिन फर्क क्या था? इनके पास पैसे नहीं थे। रचयिता के माता पिता इस दुनिया में नहीं है। एक भाई हैं जो हिमाचल प्रदेश में रहते हैं और ये आ गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जब आई तो इसके पास अब खाने के लिए, रहने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, बीए पढ़ रही थी या पढ़ चुकी थी तो इनके पास वो क्वालिफिकेशन था जिसमें सबसे आसान है किसी को पढ़ा लेना, आपके पास जो हुनर है उसमें रकम कमा लेना और अपनी जिंदगी को अच्छी तरीके से जी लेना। जी हाँ, शिक्षा की धज्जी को उड़ा दिया इस गुरु ने। और गुरु कहते हैं ना कि शिक्षित उन्हें मानिए जो शिक्षा अच्छे ढंग से परोसे, जो दुनिया को बहुत अच्छे ढंग से उसका निर्माण करे। अरे आपने तो 1-2 बच्चे, 4 बच्चों का निर्माण नहीं कर सकी तो आप क्या माँ बनेंगी? आपके जो बच्चे होते वो भी आप ही की तरह होते। अच्छा हुआ कि आज आप जेल में चली गई और यहाँ 3 लोगों की साजिश में कुशाग्र बेचारा मारा गया। ये 10वीं का मासूम बच्चा जो एक कारोबारी का पुत्र था। और अभी आपको एक निचोड़ भी बता दें कि जैसे ही कुशाग्र के माता पिता को ये पता चला था कि रचयिता के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, वो एक अनाथ हो चुकी है, तो उन्होंने इसके विवाह के लिए 30-35 लाख रुपए देने की बातें भी इससे कर बैठी थी कि कोई बात नहीं, हम तुम्हारे कन्यादान करेंगे। और कन्यादान करेंगे तो पैसे की कमी थी ही नहीं उनके पास। कहते हैं ना, दिल जब लग जाता है किसी से तो इंसान पैसे का नहीं सोचता, ये सोचता है कि चलो आप भी मेरे बेटे और बेटी की तरह है। तो उदार प्रवृत्ति वाले तो ऐसा ही सोचते हैं, लेकिन निम्न से भी घटिया प्रवृत्ति के लोग की जो घटियापन होती है वो सोचता है कि जितना चाहो लूट लो, तो मांगे क्यों एहसान हो आपका कि आपने मेरा विवाह कराया। अरे हम तो इतना मानते हैं कि अगर किसी ने ये बातें की तो उनके चरण को धोइए आप, अब उनको माता पिता समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे माता पिता आज की तारीख में मिलना बड़ा ही मुश्किल है। बच्चे बहुत मिल जाते हैं, लेकिन खर्च करने वाले जिसने आप पर पैसे खर्च कर दिए, आपकी भावनाओं को देखा, आपसे मोहब्बत की, इस मोहब्बत को बचा कर रखिए। अगर ये मोहब्बत चली गई ना तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यही हुआ 30 लाख की फिरौती। सोचिए, 30 लाख का फिरौती का एक टेबल टॉक हुआ जो रचयिता ने रचा कुशाग्र की हत्या के लिए, प्रभात शुक्ला ने और शिवा जो कुशाग्र का मित्र है, ये सब लोग एक टेबल पे रच लिए और रचने के बाद साजिश के तहत सबकी जान पहचान एक दूसरे से हो गई। ये कहानी आप तक तो पहुंची ही होगी।
आप इससे वाकिफ भी हैं, लेकिन बस इसका निचोड़ बता रहे हैं हम कि टेबल टॉक करके बस इन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र क्या किया कि आराम से उसके घर में, चूंकि आसपास में पहले से ही ये साजिश था कि कैसे फेंकना है, कैसे उसको किडनैप करना है, कैसे कैसे क्या रचना है। तो किडनैपिंग के बाद क्या किया, पत्र में 30 लाख की फिरौती लिख करके और पत्र को फेंक दिया उसके कैंपस में। ये तो समझ लीजिए कि उसको कुशाग्र के जो माता पिता थे, परिवार वाले थे, उस पत्र को पुलिस तक पहुंचा दी। इस चीजों को उसने काफी अच्छी दृष्टि से, भले ही ये उनको ये लग रहा था कि मेरा बेटा वापस आएगा भी या नहीं आ पाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोग फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर देते हैं और बच्चे की वापसी नहीं हो पाती। लेकिन फिरौती में लिखा हुआ था एक हाथ पैसे दीजिए और उसके बाद आपका बच्चा आपके सामने खड़ा मिलेगा। जी हाँ, मोटरसाइकिल तो उसने लगा दिया कुशाग्र के घर के पास, जो कुशाग्र का मोटरसाइकिल था। कुशाग्र जब स्कूल जाने के लिए जब मोटरसाइकिल से निकला तो रास्ते में, स्कूल क्या पहुंचता, रास्ते में ही प्रभात शुक्ला मिले और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, आप जरा मुझे लिफ्ट दे दीजिए, वहां तक पहुंचा दीजिए, फिर आप चले जाना। कुशाग्र चूंकि प्रभात को जानते थे इसलिए उन्होंने लिफ्ट दे दिया। लिफ्ट जब दिया तो वो अपने घर पहुंचा प्रभात शुक्ला और इनसे कहा कि कुशाग्र जब यहाँ तक आप आ ही गए हो तो मेरे घर को भी देख लीजिए। कुशाग्र भोला भाला बच्चा अबोध चला गया उसके पीछे पीछे और वहीं उसके हाथ और पांव को बांध दिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। और उसके बाद लिखा गया 30 लाख फिरौती का वो पत्र जो दरवाजे पे फेंक दिया गया। इनके माता पिताजी ने देखा तो उसने पुलिस को खबर की। पुलिस को खबर की, बस ये बात तो ताजी ताजी थी। इंक्वायरी होना शुरू हुआ, चारों तरफ से पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और खंगालने के बाद देखा कुशाग्र कहां से होते हुए कहां तक पहुंचा। उसके बाद वो मकान मिला, मकान को जब तोड़ा गया तो कुशाग्र की हत्या हो चुकी थी, हाथ पैर बांधे हुए थे और उसके बाद पुलिस ने उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ये कहानी थी। अब रचयिता और प्रभात शुक्ला जो थे ये दोनों विवाह करने वाले थे। फर्क क्या था कि ये थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी ट्यूशन से, पैसे उतने थे नहीं, गाड़ी और बंगला कहाँ से आता। गाड़ी तक वो ये कानपुर में गई और गाड़ी तक में अपना पूरा डॉक्यूमेंट ये दोनों मिलकर जमा कर चुके थे कि बहुत जल्द हम ये कार ले लेंगे और उसके बाद मकान भी लेंगे। बातें तो 30 लाख की थी, 30 लाख में कार आ जाता और ये लोग हिमाचल प्रदेश चले जाते अच्छी जीवन जीने के लिए। सोचिए कहां से कहां प्लानिंग किया। और उसके बाद ये सब पुलिस के इंक्वायरी के बाद खुला कि आखिर कहां कहां ये रचयिता गई थी, तो वो सब खुल करके बात सामने में आ गया। अब क्या है कि ये लोग पकड़े गए तो जब प्रभात शुक्ला पकड़ा गया तो उसने शिवा पे उछाल दिया मैटर कि हम तो बिल्कुल अबोध है। लेकिन पुलिस की जब मार पड़ती है ना तो कितने भी सातिर दिमाग के लोग हैं वो पूरी सच्चाई उगल कर रख देते हैं। अब सच्चाई बिल्कुल उगल कर सामने आ चुका है। कैंडल मार्च चला, लोग अब कह रहे हैं कि प्रभात शुक्ला के पिता जो कि एक होम गार्ड में हैं, उनकी गिरफ्तारी की डिमांड भी कर रहे हैं और उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं तीनों के तीनों अभी जेल में हैं और जेल की पुलिस की गिरफ्त में है। अब समझ लीजिए कि इन पर किस तरह का चार्ज लगेगा और उसके बाद इन लोगों की विवाह किस तरह हो गई ये भी आप समझ रहे हैं। इन्होंने ख्वाब क्या देखा, एकदम अयासी भरी जिंदगी जीने के लिए, लेकिन पैसे तो पास में ना प्रभात के थे और ना रचयिता के पास था। रचयिता जो भी ट्यूशन से पैसे कमाती थी खर्च हो जाया करता था। कहाँ से गाड़ी और बंगला आती, कहाँ से वो घूमना आता, कहाँ से हनीमून होता, ये टोटल चीजें जो थी धरी की धरी रही। और ये प्लानिंग में इससे पहले भी हम आपको ये बता दें थोड़ी सी बातें कि ये 30 से 35 लाख रुपया तो कुशाग्र के माता पिता ही इनके शादी पे खर्च करवाने वाले थे और कह रहे थे कि हम रचयिता आपकी शादी पे इतना खर्च करेंगे। माँ बाप नहीं है तो क्या है, हम है ना आपके लिए। अगर वो बेटी बन जाती तो क्या बुरा था, प्रभात शुक्ला अगर बेटा बन जाता तो क्या दिक्कत था, एक बड़ा परिवार बनता और परिवार से आप भी खुश रहते। और ये बच्चा जो छोटा सा था जिसको आपने शिक्षा देना शुरू की वो भी बच्चा आप ही का था। उसकी हत्या की साजिश अपनी खुशी के कारण आप कैसे रच सकती हैं। खैर अभी मामला टोटल पुलिस के टेबल पे पड़ा हुआ है, देखिए किसको क्या सजा मिलती है। लेकिन अब हम आपको एक निचोड़ बता देते हैं। कोई भी आदमी अगर चाहता है रातों रात हम पैसे वाले बन जाएं,
तो बन सकते हैं, रातों रात नहीं बन सकते, महीना 2 महीना, साल 2 साल में तो जरूर बन सकते हैं। अगर आपके पास शिक्षा है तो ये बहुत बड़ी संपत्ति आपके पास है। अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, किसी चीज का टैलेंट है, तो भी आप पैसे वाले बन सकते हैं। मेहनत कश बनिए और उसके बाद देखिए कैसे नहीं खिलेगा फूल चंद्रमा पे। अगर जाने का ख्वाहिश है कि हम वहां तक पहुंचेंगे और वहां जमीन लेंगे, वहां महल बनाएंगे, तो इसी धरती पे आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत किए और चाहते हैं फिरौती से वसूले हुए पैसे से अय्याशी करना, तो आप देख लीजिए जेल के सलाखों के पीछे कितने लोग धरे पड़े हैं। ये ऐसे ही लालची लोग जो मर्डर कर देते हैं, और जीव हत्या सब तो कोई पाप होता ही नहीं है। मर्डर चाहे किसी का भी हो, वो इंसान का हो या जानवर का हो, मर्डर तो मर्डर ही होता है। अब देखिए अपने सुख की खातिर किसी बेटे का मर्डर करवा देना, किसी को गुमराह कर लेना, किसी को लिफ्ट मांग लेना और लिफ्ट मांगकर घर तक ले जाना और उसके बाद उसकी हत्या करके फिरौती मांगना, ये साजिश का दिमाग क्या पुलिस के पास दिमाग नहीं है या लोगों के पास दिमाग नहीं है कि आपकी छोटी सी दिमाग की बुद्धि को निकाल कर और सलाखों के पीछे डाल दे? आप कितने बुद्धिमान हैं। तो अब यही चीज हम देश से कहना चाहेंगे कि आज बुलडोजर चल जाएगी प्रभात और शिवा के घर पे। अब सोच लीजिए, पिता गिरफ्तार अगर होते हैं, जो डिमांड हो रहा है, क्योंकि अब वहां पे नेता लोग का आना जाना हो रहा है, ऐसे भी समाज सेवी संस्था के लोग आ जा रहे हैं एक वो देने के लिए, नहीं देंगे तसल्ली तो उस माँ बाप का क्या होगा? वो तो बिखर के रह जाएंगे। बेटा गया है, बेटा उनका, घर के बच्चे जब चले जाते हैं, नन्ही सी जान को पालते हुए इन्होंने इतना बड़ा किया, कितने ख्वाब सजे होंगे। अब तो उनसे इतनी उम्मीद होगी उस बेटे को, जब भी वो गला मिलता होगा, स्कूल कॉलेज जाता होगा या कुछ बनता, वो लोग सोचते होंगे कि बेटे को ये बनाएंगे वो बनाएंगे। पूरे के पूरे सपने टूट गए तो समाज सेवी संस्था हो या फिर जो भी नेता हो, वो तो उनके घर पे जाएंगे उनको तसल्ली देने के लिए। अब जो है कैंडल मार्च के तहत ये डिमांड हो रहा है कि सबसे पहले तो प्रभात के पिता की गिरफ्तारी हो, और अब बुलडोजर चलेगा अगर उन दोनों के मकान पे, तो आगे परिवार वाले कहां जाएंगे? ये सोचना आज हमारे भारतवर्ष के लोगों को होगा। अगर बेटा हो या बेटी ऐसे आपराधिक तत्व वाले हैं तो उसे निकाल बाहर कीजिए। स्पष्ट रूप से पुलिस में जाकर के खबर दे दीजिए कि मेरा बेटा और बेटी नालायक निकल गया, मेरे पति नालायक निकल गए, मेरी पत्नी नालायक निकल गया, मेरे माँ पिता नालायक हैं, इसलिए कि आपका घर बचा रहेगा, आपके छत जो है सर पे वो बचे रहेंगे, आपको बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और धूप में तपना नहीं पड़ेगा, और ठंड में उस तरह का आलम नहीं होगा कि ठंड से ठिठुर कर आपकी मौत हो जाए। लेकिन आपको समाज भी उस वक्त साथ नहीं देगा। लेकिन आप बिंदास इस चीजों को सामने में लाइए और कह दीजिए कि मेरा बेटा ऐसा निकल गया है। परवरिश तो आपके घर में ही की, छुपाते क्यों हैं? क्यों छुपाते हैं? और उसके बाद इस तरह का प्रहार जब होता है तो क्या लोग खामोश रहेंगे? क्या जनता आपका साथ देगी? नहीं देगी। आरंभिक काल से ही अपने बच्चों को बिल्कुल लगाम लगाते रहिए, वो बेटा हो या बेटी, नहीं तो आने वाला कल इस कदर हो जाएगा। और चलते चलते एक बात उन बेटियों से, उन लड़कियों से हम कहना चाहेंगे, एक लड़की जो पहले ही उस परिवार की बेटी बन चुकी थी, कुशाग्र के माता पिता ने पहले ही कहा था कि हम तुम्हारी शादी करेंगे। जैसे ही प्रभात ने फिरौती की बात की होगी तो उसको समझ में नहीं आया कि ऐसे लड़के में क्या धरा पड़ा है, ऐसे प्रेमी में क्या धरा पड़ा है, क्यों जिए ऐसी जिंदगी। ये तो अभी से ही गंदा हो गया। जिसके मिजाज गंदा हो, जो ऐसा साजिश रच सकता है, वो 4 साल के बाद आपके साथ क्या करेगा? ये लड़कियों को सोचना होगा। अगर लड़की सोचती, आप अनाथ थे, छोड़ देते किराए का मकान और कहते माँ मुझे अपने घर में रख लो, अरे उसे तो उतनी बड़ी बिल्डिंग मिल जाती, माँ मिल जाती, एक स्टूडेंट जो है छोटा भाई या बेटा की तरह मिल जाता, क्या कमी होती? तो ऐसी लड़की ऐसे लात ना मार दे, ऐसे शुक्ला पे या पर जो भी ABC जो भी लड़के आते हैं जिंदगी में और इस तरह की साजिश रच करके बनाते हैं, हम अमीर बन जाए और उसकी हत्या कर दो, और हत्या करके ऐश करेंगे। ऐश में सभी लोग जाएंगे, तीनों के तीनों अंदर जेल में, और ये तीनों के परिवार में जो भी बचे लोग हैं उनका क्या होगा? खासकर शिवा और प्रभात शुक्ला के पिता और परिवार का क्या हाल होगा वो देखिए। उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल छोड़ेगी नहीं। इन दिनों उत्तर प्रदेश का आलम तो आप देख रहे हैं कि जो भी गलती करेगी सजा तो बराबर मिलता है, बिल्कुल तोड़फोड़ हो जाएगा और बिल्कुल उनके घर पर बुलडोजर चलेगा और दिल पे बुलडोजर चलेगा। अब देखिए गलती किसी एक ने की, सजा पूरे परिवार को इसलिए भुगतना पड़ता है क्योंकि गेहूं के साथ साथ कभी जौ भी तो पिसा जाता है। इस जौ को बिल्कुल हटा दीजिए, दूर फेंक दीजिए, गेहूं बना रहे और जौ बना रहे,
ताकि आपके घर में इस तरह की चीजें नहीं हो, वारदात ना हो। एकदम पुलिस को खबर कीजिए, थोड़ा भी शक हो, आपका बेटा लेट आया तो क्यों आया, आपकी बेटी आखिर इतना धन ला रही है तो कहां से ला रही है, ये सब की तहकीकात होना बड़ा ही जरूरी है। नहीं तो कल हमारा समाज कैसा बन जाएगा। और समाज में इतना, महिलाओं अपने दिल पे बिल्कुल पत्थर रखे, कोई ऐसे प्रेमी को कभी अपने प्रेम को मत लुटाइए, आपका प्रेम बहुत अनमोल होता है। अरे लड़के हजारों मिल जाएंगे, लड़के की कमी क्या है, और लड़की भी हजारों मिल जाएगी, उसकी भी कमी है। कमी सिर्फ इतना है कि उनके अंदर प्रेम होना चाहिए। प्रेम की पुजारी बनिए, प्रेम दीजिए और प्रेम लीजिए। हत्या जैसी साजिश मत रचिए, फिरौती मत मांगिए, भीख मांग लीजिए, दान मांग लीजिए, झोली फैला लीजिए और सबसे मांग लीजिए पैसे। थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, मुझे जीना है, जीने की लालसा है, हम जीना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, स्टॉल लगा लो, फल बेचो, फूल बेचो, कुछ भी बेचो और वैसे जिंदगी जियो। और भगवान को याद करो, आप किसी मजहब के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ऊपर वाले को याद कीजिए। अगर झोली फैलेगी तो ऊपर वाले झोली में भर देंगे धन दौलत सब कुछ, लेकिन मन को निर्मल बना के रखिए। ये क्या कर दिया आपने, एक 10वीं के स्टूडेंट को हत्या में सराबोर कर दिया, हत्या कर दिया। और हत्या सिर्फ कुशाग्र का नहीं हुआ, पूरे परिवार की हत्या हो गई। और समाज में भी जो लोग ऐसे बच्चे से प्यार करते हैं और जिनका दिल कमजोर है, उनकी हत्या हो गई। जो अच्छे व्यक्ति की कमी नहीं है, तभी दुनिया कायम है, दुनिया चल रही है। लेकिन मुट्ठी भर ऐसे शैतान इंसान हमारी धरती पे जन्म ले चुके, परिवार में पल रहे हैं, जिसके विषय में लोग जान भी नहीं पाता है कि हमारे पड़ोसी का बेटा और बेटी कैसी है। तो आखिर कैसे दोस्ती करे, कैसे जीवन चले। इन्हीं उद्देश्यों के साथ हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि अपने माहौल को अच्छा बना के रखिए, अपने मन को निर्मल बनाइए और दोस्ती कम ही लोगों से कीजिए। लेकिन जो अच्छे लोग हैं ना, उन्हीं से दोस्ती कीजिए, दिल की बात कहिए और सुनिए और एक अच्छे रास्ते पे चलिए। सुमार्ग की तरफ जब भी आप चलेंगे, याद कीजिए भगवान का हाथ और साथ आपको दोनों मिलेगा।